जय माता दी मित्रों। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। जी हाँ मित्रों, 18 साल बाद राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कुंभ राशि में जाने वाले हैं। 18 मई वो डेट होगी, यानी कि कुंभ राशि में ये आएंगे 18 मई 2025 में और 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। इसका प्रभाव मिथुन राशि पे क्या रहेगा? आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करने वाले हैं। जी हाँ, ये आपकी कुंडली है, आपकी राशि के अकॉर्डिंग ये नवम भाव में गोचर करेंगे। उल्टे चलते हैं राहु, याद रखिएगा। तो ऐसे में क्या रिजल्ट मिथुन राशि को मिलेगा? कहा जाता है नवमें गोचरे राहु मिश्रित फलदायका, यानी कहीं कहीं पे आपको झटके भी लगेंगे, कहीं कहीं पे आपको बेस्ट रिजल्ट भी मिलेंगे। यानी अचानक ही कुछ लाभ भी होगा और अचानक ही कुछ धोखे भी मिलेंगे, कुछ नुकसान भी आपको रहेगा। तो कुल मिला के राहु का ट्रांजिट का जो एक्सपीरियंस मिथुन राशि को रहेगा वो मिश्रित रहेगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। और राहु के बारे में मैंने इतनी बातें क्यों की? क्योंकि मित्रों, नव ग्रहों में एक ऐसा ही मात्र ग्रह है जिसको राहु कहा जाता है। ये ऐसा ग्रह है जो कि पैदा हुआ था राक्षस, जिसका नाम था स्वरभावनु। समुद्र मंथन के दौरान इसने अमृत पी के देव की उपाधि, क्योंकि राहु देव और केतु देव है, की उपाधि ली। तो इतिहास के अंदर, पूरे ग्रंथों के अंदर सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जो पैदा राक्षस योनि के अंदर हुआ था, राक्षस कहलाता, लेकिन उसने कुछ ऐसे कर्म किए, चाहे छल कपट करके किए, जिस कारण से वो देव हो गया। ऐसी बुद्धि, ऐसी क्षमता किसी और ग्रह में आज तक नहीं हुई। कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण पुराणों में नहीं मिलता जिसमें राहु देव जैसी किसी के अंदर क्षमता हो, जो पैदा दाना हुआ हो और लोग उसको पूजा करते हैं। जिसको इससे ज़्यादा विद्वान तो रावण था, लेकिन रावण की पूजा भी लोग नहीं करते जितना राहु की पूजा। राहु देवता, राहु केतु देवता के मंत्र और उनकी पूजा होती है। नव ग्रह, नव देवताओं में वो शामिल हुए। तो कुल मिला के आज हम राहु के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जिसको राहु तारे, यानी कि जिसको राहु उबारे उसको कौन मारे, यानी जिसको राहु ने आशीर्वाद दे दिया ना मित्रों, उसको कोई पराजित कर ही नहीं सकता, याद रखिएगा। क्योंकि उसके अंदर एक विजन, एक दूरदृष्टिता आ जाती है, कपट को पहचानने की, छल को पहचानने की, षड्यंत्र को पहचानने की। क्योंकि इनके मालिक ही शनि, इनके मालिक ही राहु है। और जब छल कपट षड्यंत्र के मालिक ही आप पे मेहरबान हो जाए तो कौन व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि नवम भाव में राहु का जो गोचर है, तो नवम भाव में ये मिश्रित फल देगा, यानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का आपको फल मिलेगा। पहला, नवम भाव यात्रा का भी होता है, तो विदेश से संबंधित आपका रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। विदेश में आपके जाने के योग नजर आ रहे हैं। विदेश से संबंधित फाइलें आपकी क्लियर होगी। विदेश से संबंधित परीक्षा में आप सफलता प्राप्त होंगे, यानी विदेश से संबंधित काम मिथुन राशि का बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपको पैतृक कुछ धन लाभ, भूमि का लाभ, पैतृक कोई मामला, भाइयों में बंटवारे का कोई मामला चल रहा है तो पैतृक धन लाभ भी आपको होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ चुनाव में आपको कुछ लाभ होगा। अगर आप पॉलिटिशियन है, कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें लाभ होता हुआ नजर आएगा। नवम भाव भाग्य का होता है, तो अध्यात्म में आपकी रुचि बनेगी, खूब पूजा पाठ आप करेंगे, तंत्र की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, आपका मंत्र की ओर रुझान बढ़ेगा, ऊपरी शक्ति, देवीय शक्ति, इन चीज़ों में आपका रुझान बढ़ सकता है। इस प्रकार का गुरु आपको मिल सकता है। साथ ही साथ खूब तीर्थ यात्रा आपकी कराने वाला है, यानी आप 5 दिसंबर 2026 तक, जब तक ये राहु यहाँ रहेगा, खूब तीर्थ यात्रा करने वाले हैं। बुरा प्रभाव के बारे में बात करें तो आपको नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा में बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये थोड़ा बुरा भी रिजल्ट आपको मिलेगा। राहु की मित्रों 3 दृष्टियां होती है बृहस्पति की तरह, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि से कहीं ना कहीं थोड़ा मन को कंफ्यूज कर सकता है, मन को अशांत कर सकता है, आपको बेचैन कर सकता है,
थोड़ा सा संगत का प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है, आप पे बुरी लतें पड़ सकती है। उसके योग इस सप्ताह मतलब आपके बन रहे हैं, यानी कि 5वीं दृष्टि थोड़ा आपके लिए ख़राब है, आपके मन के लिए ख़राब है और आप पे बुरी आदतें लग सकती है, याद रखिएगा। 7वीं दृष्टि बहुत अच्छी है, भाग्य को बढ़ाएगी, अचानक ही कोई गुप्त धन लाभ आपको दिलाएगी, उसके योग नज़र आ रहा है। 9वीं दृष्टि के बारे में बात करें तो 9वीं दृष्टि संतान से संबंधित खुशखबरी आपको मिलेगी, संतान को बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। संतान नहीं हो पा रही तो संतान से संबंधित आपके सुख आपको प्राप्त होंगे। तो कुल मिला के 9वीं दृष्टि भी अच्छी है। बस इसकी 5वीं दृष्टि आपके मन पे अच्छी नहीं है, मन को अशांत करेगी और बुरी चीज़ों में, बुरी संगत में, अनैतिक संबंधों में आपको डाल सकती है। उसके लिए आप राहु रक्षा कवच हमारे संस्थान से मंगा के आज ही धारण करें ताकि बुरी चीज़ों से आप बचे रहें। अन्यथा राहु की 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि काफ़ी अच्छी है, राहु की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये अशुभ ग्रह है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छे के साथ बुरा भी आपको देगा ही देगा, उससे आपको बचना है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्य अंक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है, तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।